तो स्वाभाविक रूप से हमारे प्रदेश के बच्चे हैं, हमारे अतिथि शिक्षक हैं, हमारे अपने हैं वो, उनको अगर तकलीफ हुई तो मैंने कहा मैं खेद व्यक्त करता हूँ। पहले कहा मेहमान, उसके बाद एमपी में जबरदस्त घमासान, और अब मंत्री जी को एहसास हो गया है कि जो कुछ उन्होंने कहा वो गलत कहा। मंत्री जी की दिल से बात बाहर आई, जुबान पर खेद भी आ गया। सुना आपने, मंत्री जी हैं मध्य प्रदेश के माननीय शिक्षा मंत्री, जिन्होंने अतिथि शिक्षकों को लेकर ऐसा बयान दिया था कि उसके बाद अतिथि शिक्षकों का जो गुस्सा है वो पूरे मध्य प्रदेश में काफी तेजी से बढ़ा। विरोध इस कदर बढ़ा कि अतिथि शिक्षकों ने आंदोलन की चेतावनी दे दी। अब मंत्री जी ने कहा है कि उनको इस बयान पर खेद है और वो अतिथि शिक्षकों के लिए हित में काम करेंगे। सुनिए मंत्री जी कैसे खेद जताते हुए अतिथि शिक्षकों के लिए अपने ही बयान के बाद बदले हुए नजर आए। अतिथि नाम से पदनाम से ही अतिथि हैं वो विभाग में, बाकी जो प्राथमिकता हम दे सकते। इसके बाद भी मुझे हमारे मध्य प्रदेश के बच्चे हैं, हमारे अपने बच्चे हैं, कहीं कोई विसंगति नहीं है। और मैंने कहा हमारे बच्चों को जिन्होंने अतिथियों ने शिक्षण व्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान दिया, अगर उनको तकलीफ हुई तो स्वाभाविक रूप से हमारे प्रदेश के बच्चे हैं, हमारे अतिथि शिक्षक हैं, हमारे अपने हैं वो, उनको अगर तकलीफ हुई तो मैंने कहा मैं खेद व्यक्त करता हूँ। इसमें कहीं कोई मुझे संकोच नहीं है, कोई संशय नहीं है, और अपनों के बीच में किसी किस्म की कोई विसंगति नहीं होना चाहिए। तो ये बिल्कुल स्पष्ट है कि हमारे प्राथमिकता के क्रम में वो है, किसी किस्म की कोई कंफ्यूजन की आवश्यकता नहीं है। हमारी प्राथमिकता के क्रम में जब हमने उनको रखा है और लगातार हम उनको काम कर रहे हैं, उनकी पेचीदगियां जो है उनको दूर करने का हम प्रयास कर रहे हैं, इससे अधिक विभाग क्या कर सकता है। लंबे समय से अतिथि शिक्षक हैं, कहीं उनके परिवार की चिंता सरकार करेगी, उनकी चिंता करेगी? स्वाभाविक रूप से अगर उनकी चिंता, आप देखिए 56,000-55,000 के आसपास अतिथि लगे हुए हैं, और अभी बीच बीच में निकल जाते थे। हमने वित्त विभाग को भेजा है कि अतिथि अगर एक बार लग जाता है तो कम से कम पूरा सेशन उससे काम कराया जाए, बीच में निकलने से रोजगार की समस्या पैदा होती है। तो मंत्री जी खेद जता रहे हैं। आपको बता दें, अतिथि शिक्षकों पर मंत्री जी के बयान के बाद एमपी तक ने इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाया था। एमपी तक ने सवाल किया था, अतिथि शिक्षकों की आवाज को बुलंद किया था और ये पूछा था क्या माननीयों की ऐसी भाषा होना चाहिए, क्या माननीयों की संवेदनाएं ऐसी होना चाहिए कि वो मेहमान कहकर और कब्जे वाली बात कह दें। एमपी तक का इस पूरे मामले में असर हुआ है। यही वजह है कि मंत्री राव उदय प्रताप सिंह अब माफी मांग रहे हैं और आगे अतिथि शिक्षकों के लिए काम किए जाने की बात भी कर रहे हैं। आपको बता दें कि मंत्री जी के इस बयान के बाद पूरे मध्य प्रदेश में विपक्षी दल से लेकर अतिथि शिक्षकों तक हर जगह रोष देखा गया। कांग्रेस ने इसे बड़ा मुद्दा बना लिया। जीतू पटवारी ने मंत्री जी से सवाल खड़े कर लिए, तर्क पेश कर दिए। फिलहाल इस पूरे मामले को बढ़ता देख मंत्री जी खुद सामने आए। एमपी तक की खबर का असर हुआ, मंत्री जी ने खेद भी जता दिया है। अब देखना यह होगा मंत्री जी के इस खेद के बाद अतिथि शिक्षक जो हैं वो आगे बढ़ेंगे या पीछे हटेंगे, या मंत्री जी के खेत का उन पर असर भी होगा। नरसिंहपुर से अनुज ममार की रिपोर्ट, एमपी तक।